हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 पढ़ने वाले हैं, एसिड बेस एंड सोल्ट। इस चैप्टर को हम 3 या 4 पार्ट में ब्रेक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इस चैप्टर में इंडिकेटर्स समझेंगे, उसके बाद में एसिड और बेस के बारे में कुछ पढ़ने की कोशिश करेंगे, उन्हें समझने की कोशिश करेंगे, उनके रिएक्शंस के बारे में जानेंगे। फिर बाद में हम देखेंगे कि कितना कोई एसिड या बेस स्ट्रॉन्ग हो सकता है, राइट। इसमें हम कुछ पीएच के बारे में जानेंगे, कुछ छोटी छोटी चीजें जानेंगे एसिड और बेस के पीएच के बारे में, या फिर उनकी स्ट्रेंथ के बारे में कि हमें कैसे पता चलता है कि कोई एसिड कितना हैवी स्ट्रॉन्ग है, या कोई एसिड कितना कोई वीक है, या कोई बेस कितना स्ट्रॉन्ग है, या कोई बेस कितना वीक है। उसके बाद में हम इनकी कुछ केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बोर्ड में बार बार पूछी जाती है। चैप्टर नंबर 2 को हम स्टार्ट करते हैं अपने एक बड़े आसान से बेसिक से टॉपिक से। बहुत आसान सा टॉपिक है, आसान इसलिए क्योंकि मैं पढ़ाऊंगा उसे, नहीं, बड़ा आसान सा टॉपिक है। नाम है इंडिकेटर। जैसे कि आप स्लाइड में देख पा रहे हो, इंडिकेटर किस चीज में होते हैं? बिल्कुल, गाड़ियों में, बाइक में। और गाड़ी और बाइक के इंडिकेटर काम क्या करते हैं? गाड़ी और बाइक के इंडिकेटर बेसिकली ये बताने के लिए काम आते हैं कि आप किस डायरेक्शन में टर्न करने वाले हैं। मतलब इंडिकेटर यूज किए जाते हैं इंडिकेट करने के लिए। इंडिकेटर्स आर यूज टू इंडिकेट, जिससे हमें पता चलता है कि ड्राइवर किस डायरेक्शन में गाड़ी मोड़ने वाला है, राइट। यहां पर भी इंडिकेटर काम करते हैं, लेकिन ये इंडिकेटर वो इंडिकेटर नहीं होते जो डायरेक्शन बताते हैं, लेकिन काम दोनों का सेम है। वो इंडिकेटर भी इंडिकेट करता है, ये वाले इंडिकेटर भी इंडिकेट करते हैं। ये इंडिकेटर इंडिकेट करते हैं किसी सॉल्यूशन में, क्या वो सॉल्यूशन एसिडिक है, क्या वो सॉल्यूशन बेसिक है, क्या वो सॉल्यूशन न्यूट्रल है, ऑन द बेसिस ऑफ कलर। तो बेसिकली हम कह सकते हैं इंडिकेटर आर यूज्ड टू इंडिकेट वेदर अ सॉल्यूशन इज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल, राइट। ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस, इंडिकेटर्स को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज नेचुरल इंडिकेटर, सेकंड इज सिंथेटिक, मैन मेड, या फिर दूसरा नाम आर्टिफिशियल इंडिकेटर। बेसिकली नेचुरल इंडिकेटर, जैसे कि नेम से ही पता चलता है, नेचर, यानी कि वो इंडिकेटर जो नेचर में मिलते हैं, नेचर के अंदर पाए जाते हैं, उन्हें हम नेचुरल इंडिकेटर कहते हैं। और जो इंडिकेटर नेचर से नहीं मिलते, जो लेबोरेटरी में प्रिपेयर किए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? सिंथेटिक इंडिकेटर, या फिर मैन मेड इंडिकेटर, या फिर आर्टिफिशियल इंडिकेटर। और यही सिंथेटिक इंडिकेटर की कुछ एग्जाम्पल्स भी है, आगे चल के हम पढ़ने वाले हैं। अभी के लिए आप देख लेते हैं, जैसे कि फिनोक्सिलीन हुआ, जैसे कि मिथाइल ऑरेंज हुआ, राइट। और ये नेचुरल इंडिकेटर के कुछ एग्जांपल्स होते हैं, जैसे घर के अंदर टर्मरिक होती है, राइट। घर के अंदर टर्मरिक होती है ना, हल्दी का नेचुरल कलर कैसा होता है? येलो कलर का। मतलब हल्दी को यदि आप पानी में डालते हो तो उसका कलर येलो आता है। इसका मतलब यदि कोई भी चीज न्यूट्रल होगी, जिसके साथ हल्दी रिएक्ट करेगी, तो हमेशा कलर आपको येलो मिलेगा। लेकिन जब आप हल्दी को बेस के साथ मिलाते हैं तो कलर वो येलो नहीं देती, उसका कलर हो जाता है रेड, राइट। इसी तरीके से और भी इंडिकेटर है जो नेचर में मिलते हैं, जैसे कि रेड कैबेज, राइट, जैसे कि लिटमस। बेटा ये लिटमस पेपर जो है, या लिटमस सॉल्यूशन जो है, हमें बड़े अच्छे से पढ़ना है। लिटमस पेपर, सबसे पहले हम हेडिंग लगाने वाले हैं लिटमस पेपर या लिटमस। ये लिटमस इंडिकेटर होता क्या है? देखो बेटा आपसे कोई ये पूछता है लिटमस कैसे बनता है, हाउ डू यू प्रिपेयर लिटमस पेपर, या प्रिपरेशन ऑफ लिटमस सॉल्यूशन। तो सबसे पहले देखो, लिटमस सॉल्यूशन इज अ पर्पल डाई। Litmus solution is a purple dye which is extracted from lichen plant belonging to the division thallophyte। मतलब एक बार आपसे बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया था कि लिटमस जो होता है उसका नेचुरल कलर क्या होता है। तो बेटा नेचुरल कलर लिटमस का कौन सा होता है? पर्पल कलर होता है। या फिर ये क्वेश्चन ऐसे ना पूछकर ऐसे पूछ लिया जा सकता है, a solution which is neither acidic nor basic, then identify the color of litmus in this solution, right। तो आप क्या लिखेंगे? neither acidic nor basic का मतलब है ऐसा सॉल्यूशन है जो कि वो न्यूट्रल है, और न्यूट्रल सॉल्यूशन में
चीजें अपना नेचुरल कलर ही देती हैं। फॉर एग्जाम्पल टर्मरिक का नेचुरल कलर होता है येलो। यदि मैं न्यूट्रल सॉल्यूशन के अंदर से डालता हूं तो टर्मरिक का कलर नेचुरल निकल के आता है येलो। इसी तरीके से जो लिटमस होता है या लिटमस सॉल्यूशन होता है उसका जो कलर होता है डाई का पर्पल होता है, नेचुरल कलर। यदि मैं न्यूट्रल या फिर मैं न्यूट्रल सॉल्यूशन के अंदर उसे कभी भी डालूंगा तो उसका हमेशा क्या कलर निकल के आएगा, पर्पल ही आने वाला है, राइट। आगे बढ़ते हैं। नेम अ प्लांट फ्रॉम विच लिटमस सॉल्यूशन या लिटमस पेपर एक्सट्रैक्ट आउट। नेम द प्लांट फ्रॉम विच लिटमस सॉल्यूशन या लिटमस पेपर प्रिपेयर्ड। तो आंसर आएगा लाइकेन प्लांट। नेम द डिवीजन फ्रॉम विच दे बिलोंग। थैलोफाइट, क्लियर, थैलोफाइट के डिवीजन से वो बिलोंग करते हैं, नाम उसका लाइकेन है। लाइकेन पर्पल कलर की डाई प्रोड्यूस करता है, बनाता है। उस पर्पल कलर की डाई से ही हम लिटमस पेपर बना सकते हैं, लिटमस सॉल्यूशन बना सकते हैं और उन्हीं का हम यूज करते हैं इंडिकेटर की तरह आइडेंटिफाई करने के लिए कोई चीज एसिड है या कोई चीज बेस है। हमें आइडेंटिफाई करने के लिए हमें याद रखना पड़ेगा कि एसिड के साथ कौन सा लिटमस पेपर कौन सा कलर देता है, बेस के साथ कौन सा लिटमस पेपर कौन सा कलर देता है। तो इसे याद करने की सबसे आसान ट्रिक है एसिड्स आर ब्रदर्स। क्या है, एसिड्स आर ब्रदर्स। हम पूरी ट्रिक को कुछ इस तरह से याद करेंगे कि एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर, बी फॉर ब्रदर का बी लेना, बी फॉर ब्लू, ब्लू लिटमस पेपर टू रेड लिटमस पेपर। मतलब एसिड ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देते हैं और इसी तरीके से बेस ठीक इसका उल्टा करते हैं। मतलब वो क्या करेंगे, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देंगे। अब ऐसे स्टूडेंट आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि एसिड ब्लू लिटमस पेपर को तो रेड में कन्वर्ट कर देते हैं पर रेड लिटमस पेपर का क्या, राइट। तो बेटा रेड लिटमस पेपर पे जब हम एसिड डालते हैं तो वहां पर हमें कोई कलर चेंज नहीं मिलता। इसी तरीके से जब हम ब्लू लिटमस पेपर पे बेस डालते हैं तो वहां पर भी हमें कोई चेंज देखने के लिए नहीं मिलता। यहां पर एक ही चीज याद रखनी पड़ेगी कि एसिड्स आर ब्रदर्स, मतलब एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड लिटमस, राइट। अब हम अपने नेक्स्ट टाइप के इंडिकेटर पर चलते हैं। जब करते हैं नेक्स्ट टाइप का इंडिकेटर है सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर बेसिकली हमें जैसे कि डेफिनेशन से नाम से ही पता चलता है विच आर मैन मेड या विच आर मेड इन लेबोरेटरी। हमने दो तरह के इंडिकेटर की बात की थी, हम करने वाले हैं एग्जाम्पल में, एक फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर और दूसरा मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर। होता क्या है, मिथाइल इंडिकेटर, मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर बेस के साथ येलो कलर देता है और एसिड के साथ थोड़ा पिंक कलर देता है, राइट। और इसी तरीके से फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर होता है। फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर बेसिकली एसिड के साथ कलरलेस होता है और बेस के साथ वो पिंक कलर शो करता है। हम रेड लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर, मिथाइल ऑरेंज या फिर फिनोल्फ्थालीन, जितने भी इंडिकेटर के बारे में हमने बात की उनकी वजह से होने वाले कलर चेंज इस चार्ट में हमने शो किए हैं, राइट। अब हम पढ़ने वाले हैं अपने एक और इंडिकेटर को। ज्यादातर हमने देखा है कि इंडिकेटर्स आपको कलर चेंज करके दिखाते हैं, अलग अलग तरह के कलर दिखाते हैं। एग्जाम्पल पिंक, येलो, कलरलेस, रेड, ब्लू, राइट। लेकिन यहाँ पर ये इंडिकेटर कुछ ऐसा इंडिकेटर है, यहाँ पर कलर नहीं स्मेल का काम करना पड़ेगा। मतलब कलर नहीं, यहाँ पर स्मेल चेंज होगी, ऑर्डर चेंज होगा। तो ऐसे इंडिकेटर जो स्मेल को, कैरेक्टरिस्टिक स्मेल को, ऑर्डर को गायब कर दे, राइट। ऐसे इंडिकेटर्स जो कैरेक्टरिस्टिक स्मेल या ऑर्डर के बेसिस पर आपको बताए कि कोई चीज एसिड है या बेस है, हम उसे कहते हैं ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। तो हम इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरीके से कर सकते हैं कि दो सब्सटेंसेस हुज ऑर्डर चेंजेस विद एसिड और बेस आर कॉल्ड ओल्फैक्टर इंडिकेटर। ओल्फैक्टर इंडिकेटर का एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है प्याज, अनियन। अनियन बेसिकली, अनियन को जब आप किसी कपड़े पर रब करते हो तो आप उसकी स्मेल करना,
है ना, उसकी स्मेल बड़ी गंदी सी है, बड़ी अजीब सी उसकी आपको एक गंध आएगी, तीखी सी एक गंध आएगी आपको, राइट। इसी तरीके से वनीला होता है, वनीला एक्सट्रैक्ट जो आइसक्रीम वगैरह में यूज किया जाता है तो उसकी भी बड़ी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, अलग अलग स्मेल होती है इन दोनों की। तो हमने क्या किया, हमने प्याज को कपड़े पर रब कर लिया है, उस प्याज की गंध को आप स्मेल करके देखना, राइट। आपने प्याज की स्मेल ले ली, आपको पता है प्याज की स्मेल कैसी होती है, कपड़े पे गिरने के बाद कैसी आती है, राइट। अब आपने क्या करना है, उस कपड़े के 2 पीस कट कर लेना, एक के ऊपर क्या डालना है, एसिड डालना है, और दूसरे के ऊपर क्या डालना है, बेस डालना है। जिसके ऊपर आप एसिड डालते हो, बेसिकली जिसके ऊपर भी आप एसिड डालते हो वहां पर प्याज की जो कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है वो कहीं नहीं जाने वाली, वो वैसी की वैसी ही रहेगी। जिस चीज के ऊपर आप बेस डालते हो, जिस कपड़े के ऊपर प्याज वाले के ऊपर आप बेस डालते हो, तो वहां पर क्या होगा, वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल वैनिश हो जाएगी, गायब हो जाएगी। इससे हमें ये पता चलता है कि ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स में अनियन या फिर वनीला का मैं एग्जांपल ले लूं तो वहां पर एसिड के साथ कोई चेंज नहीं होता, जबकि बेस के साथ उसकी स्मेल गायब हो जाती है, वैनिश हो जाती है, राइट। तो ये हुआ हमारा एग्जांपल ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स का। थैंक यू फॉर टुडे क्लास।